हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ देखा। टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ के अंदर हमने वेरियस टाइप टीथ के बारे में हम लोगों ने जाना, जैसे टाइप ऑफ अटैचमेंट कि अटैचमेंट के बेस पर टीथ को कितने टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ शेप के बारे में भी हम लोगों ने टीथ के बारे में जाना। आज जो टॉपिक है दैट कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी कि हम आज ह्यूमन टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमंस का जो टीथ होता है वो थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट मीन्स वो जो सॉकेट की बोन के अंदर, यानी जो बोन के सॉकेट के अंदर कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं, यानी दसे हुए होते हैं। ह्यूमन टीथ के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं बेटा। 3 पार्ट के अंदर ह्यूमन टीथ को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट कॉल्ड एक्सपोज्ड पार्ट, जो कि हमको बाहर से दिखाई दे रहा है, दैट कॉल्ड क्राउन रीजन, क्राउन पार्ट। सेकंड नेक रीजन, जो कि गम से अटैच रहता है। और थर्ड पार्ट जो होता है इसका दैट कॉल्ड रूट। रूट जो होती है टीथ का, जो रूट पार्ट होता है वो जो सॉकेट के अंदर पूरी तरह से दसा हुआ होता है। जैसे सपोज हम एक डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। ये जो बोन है, ये जो बोन है, यानी कि इसको हम मैक्सिला बोन या मैंडिबल बोन, जो भी आप कहना चाहो हम बोल सकते हैं। अगर ये लोअर जो की बोन है तो डेट कॉल्ड ये बोन कौन सी होगी बेटा? मैंडिबल। अगर ये अपर जो की बोन है डेट कॉल्ड मैक्सिला बोन। जो टीथ का अधिकांश पार्ट होता है वो इस बोन के जो सॉकेट है उसके अंदर कंप्लीटली धसा हुआ होता है। जैसे ये टीथ है बेटा, ये कंप्लीटली क्या है बेटा? अम्बेडेड है इन दी जो सॉकेट, इन दी जो सॉकेट। जो सॉकेट के अंदर ये कंप्लीटली क्या है बेटा? अम्बेडेड है टीथ हमारा। हमारा टीथ जो सॉकेट के अंदर क्या है बेटा? कंप्लीटली अम्बेडेड है। जो एक्सपोज पार्ट है दैट कॉल्ड क्राउन रीजन। जो क्राउन पार्ट होता है बेटा, एक सब्सटेंस होता है दैट कॉल्ड नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, इनेमल। उसकी एक लेयर क्राउन वाले पार्ट को क्या रहती है बेटा? कवर करके रखती है। अगर मैं ये बात करूं कि ये जो क्राउन वाले पार्ट को कौन सी लेयर कवर कर रही है बेटा? दैट कॉल्ड इनेमल। ये क्राउन वाले पार्ट को क्या करती है बेटा? पूरा का पूरा इसको कवर करके रखती है। इनेमल जो है बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर? हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है बेटा? इनेमल, दैट कॉल्ड इनेमल। इसको मैं ब्लैक पेन से डिनोटेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड रहे। दैट कॉल्ड ब्लैक लाइनिंग किसको शो आउट कर रही है बेटा? इनेमल, दैट कॉल्ड इनेमल। इनेमल क्या है बेटा? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। इजीली डिग्रेड नहीं होता, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी, एसिडिक मीडियम इसके ऊपर ये इजीली डिकम्पोज्ड नहीं होता। यानी हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? इनेमल। ये एक्चुअली मेनली कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है बेटा? कैल्शियम एंड फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट मिनरल्स का ये बना हुआ होता है। इसको हाइड्रोक्सी एपाइटेट भी, इस मिनरलाइजेशन को हाइड्रोक्सी एपाइटेट भी बोला जाता है। बेटा कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इनेमल सीक्रेट कौन करता है? एमिनोब्लास्ट सेल्स। इट इज सीक्रेटेड बाय एमिनोब्लास्ट सेल्स। इनेमल की जो लेयर होती है वो कौन सीक्रेट करता है बेटा? एमिनोब्लास्ट सेल।
जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है बेटा, अंदर का जो पार्ट होता है दैट कॉल्ड खोखला होता है, यानी कि इसके अंदर का जो अंदर वाला मिड वाला जो पार्ट होता है टीथ का वो खोखला होता है। उस खोखले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? पल्प कैविटी। तो ये वाला जो सेंटर पार्ट है इस टीथ का अंदर का, ये कौन सी कैविटी कहलाती है बेटा? पल्प कैविटी कहलाती है। दैट कॉल्ड पल्प कैविटी कहलाती है। एक चीज और बताना भूल गया, जो है एमिनोब्लास्ट सेल सिक्रेट करता है, लेकिन एनिमल कैसा? जर्म लेयर से। कौन सी जर्म लेयर से बना हुआ होता है? एक्टोडर्मल जर्म लेयर से ये बना हुआ होता है। एक्टोडर्मल जर्म लेयर से ये बना हुआ होता है, यानी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। प्लस इसका अंदर का जो पार्ट होता है सेंटर पार्ट, वो कैसा होता है बेटा? खोखला होता है। टीथ के ऊपर इनेमल के साथ साथ एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो टीथ को पूरा का पूरा कवर करती है, यानी कि इनेमल सिर्फ टीथ के क्राउन पोर्शन को कवर कर रही है, लेकिन एक और लेयर होती है दैट कॉल्ड डेंटाइन लेयर। डेंटाइन लेयर जो होती है, इसको मैं ब्लैक पेन से शो आउट कर देता हूं, ब्लैक पेन से मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ये जो लेयर है जो पूरे टीथ को क्या कर रही है बेटा? कवर करके रख रही है। पूरे टीथ को कवर करके रखने वाली इस लेयर का नाम कौन सा होता है बेटा? डेंटाइन लेयर। डेंटाइन लेयर। एक्चुअली जो हमारे डिजीज होती है, यानी कि हम बोलते हैं ना दांत पर कीड़ा लग गया, तो जो डिजीज होती है, जो कैविटी लगती है, हमारे दांत जो खराब होते हैं, वो एक्चुअली डेंटाइन लेयर के ऊपर ही होता है। जो डॉक्टर होते हैं वो रूट कैनाल करके ही उस खराबी को ठीक किया जाता है। ये जो लेयर है दैट कॉल्ड डेंटाइन लेयर, ये मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। ये किसकी ओरिजिन होती है बेटा? मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, यानी कि इसके ठीक सेंटर में क्या प्रेजेंट है बेटा? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी को जो लाइनिंग करती है वो सेल्स कहलाती है ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये पल्प कैविटी की जो लाइनिंग हो रही है बेटा, ये पल्प कैविटी की जो लाइनिंग करने वाली सेल्स है, ये सेल्स जो है पल्प कैविटी को क्या कर रही है बेटा? लाइनिंग कर रही है। दैट कॉल्ड इज ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। और ओडेंटोब्लास्ट सेल्स जो है वो डेंटाइन लेयर को क्या करती है बेटा? सिक्रेट करती है। ओडेंटोब्लास्ट सेल, ओडेंटोब्लास्ट सेल सिक्रेट डेंटाइन लेयर। डेंटाइन लेयर, जो डेंटाइन है वो मेसोडर्मल है, ये भी एक बोन लाइक सब्सटेंस है, लेकिन इनेमल्स क्या है बेटा? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते। नेक्स्ट जो रूट वाला पार्ट होता है बेटा, ये बोन के साथ अटैच होता है। एक और बोन लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं सीमेंटम, जो कि डायरेक्ट बोन से क्या होता है बेटा? जुड़ा हुआ होता है। ये वाला पार्ट बेटा सीमेंटम से ये डायरेक्ट ही क्या करता है बेटा? बोन से हमारा टीथ जुड़ा हुआ रहता है। दैट कॉल्ड इज सीमेंटम। बोन लाइक सब्सटेंस जिसे हमारा टीथ बोन से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। नीचे की साइड में टीथ का कुछ हिस्सा ओपन रहता है। इस ओपन हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा? इस वाले ओपन हिस्से को क्या बोलते हैं? एपाइकल फोरामेन। इस ओपन हिस्से को क्या बोला जाता है? एपाइकल फोरामेन। इस एपाइकल फोरामेन के जरिए ब्लड वेसल, नर्वस सिस्टम, हमारा नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये जो है ये हमारे टीथ के अंदर एंटर कर, यानी कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? एपाइकल फोरामेन। एपाइकल फोरामेन, जिसके थ्रू
ब्लड वेसल्स, नर्व्स जो कि होती है ये हमारे टीथ के अंदर क्या होती है बेटा, एंटर करती है, ताकि टीथ को क्या मिल सके बेटा, न्यूट्रिशन मिल सके। तो आज हम लोगों ने ओरल कैविटी को कंप्लीट कर लिया है। जो पल्प कैविटी है ये भी मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, लिख देता हूं, मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए, ओरल कैविटी के बाद में लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है बेटा, फेरेंक्स पार्ट। ये वाला पार्ट जो लैरिक्स तक प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा, फेरेंक्स रीजन। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फेरेंक्स जो पार्ट है बेटा वो कॉमन पाथ है। कॉमन पाथ में मींस वहां से एयर भी और फूड मटेरियल दोनों होकर के गुजरते हैं, यानी कि ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे की तरह काम करता है, यानी फूड और एयर दोनों फेरेंक्स पार्ट से क्या होते हैं बेटा, गुजरते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का डेट कॉल्ज है फेरेंक्स पार्ट। फेरेंक्स पार्ट, ये जो फेरेंक्स पार्ट होता है बेटा, ये जो फेरेंक्स पार्ट है ये फनल शेप में होता है। फनल शेप मींस ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से क्या होता है बेटा, नैरो होता है। और इसका जो लोअर पार्ट होता है फेरेंक्स का, वो टू ओपनिंग के अंदर खुलता है, दैट कॉल्ड गुलेट एंड ग्लोटिस। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो दो ओपनिंग कौन सी होती है। तो फेरेंक्स कैसा है बेटा, फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल लाइक स्ट्रक्चर। कॉमन पाथवे है फॉर एंड फूड के लिए, यानी कि दोनों उसमें से होकर के गुजर सकते हैं, यानी कि कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड और एयर दोनों इस फनल लाइक स्ट्रक्चर से होकर के गुजरते। बेटा ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ये कोई ऑर्गन नहीं है, जो कि एक पाथवे है जिसमें से एयर भी गुजर रही है और फूड भी गुजर रही है। जो फेरेंक्स रीजन होता है इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कि इट इज डिवाइड 3 पार्ट। इसके 3 रीजन्स होते हैं। पहला होता है बेटा नेसोफेरेंक्स। कौन सा रीजन होता है बेटा, नेसोफेरेंक्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है नेसोफेरेंक्स। नेसोफेरेंक्स जो है वो हमारे इंटरनल नेरेस की ओपनिंग होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारी जो माउथ की कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बक्कल कैविटी। और जो इंटरनल नेरेस है ये अंदर से ऐसे घूमे हुए होते हैं के लिए, जो कि हमारा इंटरनल नेरेस सिस्टम बन रहा है। तो बक्कल कैविटी और नेरेस के बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लेट प्रेजेंट है। क्लियर? हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। आप टंग को ऊपर की साइड में टच करो तो आगे वाला हिस्सा आपको हार्ड प्लेट नजर आएगा और पीछे वाला हिस्सा आपको सॉफ्ट प्लेट नजर आएगा। और सॉफ्ट प्लेट का जो लास्ट वाला एक्सटेंशन है वहां पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी, उवला। डायग्रामेटिकली बता देता हूं मैं आप लोगों को। डेट कॉलेज, ये हमारा कौन सा है बेटा, नेसल चैम्बर पार्ट है। ये हमारा नेसल चैम्बर वाला पार्ट हो गया बेटा, जिसमें से एयर होकर के गुजर रही है। क्लियर बेटा? और ये हमारी कौन सी होगी बेटा, ओरल कैविटी। ये क्या होगा बेटा, ओरल कैविटी। तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, एक्सटर्नल नेरेस। ये एक्सटर्नल नेरेस और अंदर वाला इंटरनल नेरेस, यानी कि नेसल चैम्बर। ये हमारी होगी माउथ की कैविटी, यानी कि ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, प्लेट। ये किसको शो आउट कर रहा है बेटा, प्लेट को शो आउट कर रहा है, दैट कॉल्ड इज प्लेट। और प्लेट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है
वो क्या कहलाता है बेटा? सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, ये प्लेट, और प्लेट का जो पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? सॉफ्ट प्लेट। और सॉफ्ट प्लेट में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप की आपको कंटी टाइप की स्ट्रक्चर नजर आएगी अगर आप माउथ ओपन करोगे, दैट कॉल्ड इज उवला। तो इंटरनल नेरेस का ये वाला जो पोर्शन होता है, क्लियर, ब्लैक पेन से मैं बना देता हूं, उवला से ठीक ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, क्लियर, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? नेसोफेरेंक्स, नेसोफेरेंक्स, क्लियर। तो नेसोफेरेंक्स क्या है? ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेरेस, ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेरेस, इंटरनल नेरेस। हमारा इंटरनल नेरेस सिस्टम किसके अंदर ओपन होता है बेटा? नेसोफेरेंक्स के अंदर ओपन होता है। जो नेसोफेरेंक्स है उसके अंदर नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल भी प्रेजेंट होता है, नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल भी प्रेजेंट होता है। टॉन्सिल आप लोगों को बताया था क्या होता है बेटा? लिम्फोइड टिश्यू होता है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता रहता है। हमारे टंग पर कौन सा लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है? लिंगुअल टॉन्सिल, क्लियर। तो टॉन्सिल जो है नेसोफेरेंक्स पर प्रेजेंट है। इसके अलावा ये यूस्टेशियन कैनाल को भी रिसीव करता है। यूस्टेशियन कैनाल क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे मिडल ईयर से होते हुए वो हमारे नेसोफेरेंक्स में ओपन होती है, क्लियर। ये जो नेसोफेरेंक्स है मिडल ईयर से स्टार्ट होगी और कहां पे ओपन होगी बेटा? नेसोफेरेंक्स के अंदर ओपन होगी। तो यूस्टेशियन कैनाल जो कि हमारा ईयर के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो आल्सो रिसीव यूस्टेशियन कैनाल, ये यूस्टेशियन कैनाल को भी क्या करती है बेटा? रिसीव करती है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है दैट कॉल्ड नेसोफेरेंक्स का, वो है बेटा ओरोफेरेंक्स। थर्ड पार्ट जो है, सॉरी सेकंड पार्ट ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स जो पार्ट है वो हमारे बक्कल कैविटी का जस्ट पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला उल्वा के जस्ट पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये दैट कॉल्ड इज ओरोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स जो है वो फेरेंक्स का वो पार्ट है जो कि फूड मटेरियल भी वहां से क्रॉस होता है और एयर भी जो आती है वो भी ओरोफेरेंक्स से होकर के गुजरती है। यानी कि फूड मटेरियल हम जो लोग खा रहे हैं वो भी ओरोफेरेंक्स से होते हुए हमारे इसोफेगस के अंदर जाएगा और ईयर भी नेसोफेरेंक्स से होते हुए, ओरोफेरेंक्स से होते हुए कहां पे जाएगा बेटा? हमारे ट्रेकिया के अंदर। तो नेसोफेरेंक्स सिर्फ एयर के लिए, एयर ही पास आउट हो सकता है, लेकिन ओरोफेरेंक्स एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पाथवे। ओके बेटा, तो ओरोफेरेंक्स कहां पे प्रेजेंट है? इट इज लाइक बिहाइंड द ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी के जस्ट पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ओरोफेरेंक्स प्रेजेंट होता है। अब देखो बेटा, जब हम कोई भी चीज को इनग्लब करते हैं तो हमारे माउथ के पीछे जो उल्वा है, ये वाला स्ट्रक्चर कौन सी बेटा? यूवुला, ये जो है ये ऊपर चली जाती है। यानी कि जैसे मैं फूड मटेरियल को स्वेलो करूंगा यानी कि निगलूंगा तो यूवुला क्या होगी बेटा? ऊपर की साइड में चली जाएगी और वो नेसोफेरेंक्स को क्या कर देगी बेटा? क्लोज कर देगी, ताकि फूड मटेरियल हमारे इंटरनल नेरेस के अंदर यानी कि हमारे नेसल चैम्बर के अंदर ना जाए, वो डायरेक्ट ही ओरोफेरेंक्स से होते हुए नीचे की साइड में आए। जो ओरोफेरेंक्स है उसके अंदर भी एक टाइप का टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, दैट कॉल्ड पैलेटाइन टॉन्सिल।
पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बेटा दैट कॉल इज लेरिंगोफेरेंक्स जो पार्ट है बेटा, इसकी दो ओपनिंग होती है, एक तो होती है गुलेट और एक होती है बेटा ग्लोटिस। यानी कि फेरिंक्स का जो लोअर पार्ट है लेरिंगोफेरेंक्स, वो दो ओपनिंग के अंदर खुलता है, हैव टू ओपनिंग ये रखता है। यानी कि एक तो होती है बेटा गुलेट और एक होती है ग्लोटिस। ये गुलेट और ग्लोटिस होती क्या है? देखो, ये हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा? ट्रेकिया। ट्रेकिया के पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट है? इसोफेगस। इसोफेगस इज कॉल्ड एज अ फूड पाइप, ट्रेकिया विंड पाइप, जहां से एयर होकर के गुजरती है। तो जब ये चीज आगे की साइड में मूव आउट कर रही है बेटा, ऐसे मूव आउट कर रही है, क्लियर? तो लेरिंग्स के पास में प्रेजेंट होता है बेटा एपिग्लोटिस, दैट कॉल्ड इज एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस। और ये वाला नीचे वाला पार्ट जो ओरोफेरिक्स के है वो कौन सा है बेटा? लेरिंगोफेरिक्स। यहाँ पे हमारा लेरिंग्स प्रेजेंट है और लेरिंग्स का पार्ट है एपिग्लोटिस। एक टाइप की कार्टिलेज है एपिग्लोटिस, क्लियर? और ये लीड करता है दो ओपनिंग के अंदर। एक ओपनिंग कहलाती है बेटा ट्रेकिया की ओपनिंग कहलाती है, क्लियर? एक ओपनिंग कौन सी कहलाती है बेटा? ट्रेकिया की ओपनिंग। और एक ओपनिंग कहलाती है बेटा इसोफेगस की ओपनिंग। ये इसोफेगस है और एक ट्रेकिया है, दैट कॉल्ड इज इसोफेगस। ये वाला कौन सा है? इसोफेगस, यानी कि हमारा फूड पाइप। ये क्या है बेटा? इसको नीचे लिख देता हूं मैं, दैट कॉल्ड इज इसोफेगस। और ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया बेटा? ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी कि हमारा विंड पाइप। अब जब कभी भी, यानी कि जो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग, ये ल्यूमन की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या कहलाती है बेटा? ग्लोटिस। ये ओपनिंग क्या कहलाती है बेटा? ग्लोटिस। एंड इसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? गुलेट या गलेट, क्लियर? तो ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं बेटा? ग्लोटिस, क्लियर? तो जब हम कोई भी चीज स्वेलो करते हैं तो यूला तो ऊपर की साइड में जाएगा, यानी कि वो नेसोफेरिक्स को बंद कर देगा। जो एपिग्लोटिस है दैट कॉल्ड लेरिंग्स का एक, लेरिंग्स क्या है? कार्टिलेज ही था। तो ये लेरिंग्स का पार्ट है एपिग्लोटिस, बाइलोब कार्टिलेज होती है। ये ग्लोटिस को क्या करती है बेटा? कवर कर देती है, ताकि फूड मटेरियल जो आ रहा है वो किसके अंदर जाए? हमारे इसोफेगस के अंदर जाए। तो ग्लोटिस तो नोट करके लिख देता हूं मैं यहां पे एक और चीज, एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये कवर कर रही है किसको बेटा? ग्लोटिस को। एपिग्लोटिस cover the glottis to prevent entry of food into ट्रेकिया। हमारे फूड को ट्रेकिया के अंदर जाने से रोक रही है, यानी विंड पाइप के अंदर जाने से ये एपिग्लोटिस क्या करती है बेटा? रोकती है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने फेरिंक्स रीजन जाना। कल जो नेक्स्ट क्लास है हम इसोफेगस स्टार्ट करेंगे। इसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है, यानी कि ये इसोफेगस ये किसके अंदर ओपन होता है? हमारे स्टमक के अंदर ओपन होता है, क्लियर? तो हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसोफेगस को हम डिटेल के अंदर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच बेटा।